गरीब की कृष्ण जन्माष्टमी। एक गांव का वह कोना। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नंदपुर के कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जहां रहता था रघु, एक गरीब मटके बनाने वाला। उसकी पत्नी गौरी और 7 साल की प्यारी सी बेटी लड्डू ही उसका संसार थे। रघु दिन भर मिट्टी के मटके बनाकर बेचता और शाम को घर लौट आता। हर साल गांव में कृष्ण जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाई जाती थी। मंदिर में झांकियां सजती, दही हांडी फोड़ी जाती और बाल गोपाल के रूप में बच्चों को सजाया जाता। लेकिन रघु के पास इतने पैसे नहीं होते कि वह अपनी बेटी के लिए नए कपड़े खरीद सके या मंदिर में चढ़ावा चढ़ा सके। फिर भी रघु और उसका परिवार कृष्ण से बहुत प्रेम करता था। गौरी रोज तुलसी के सामने दीपक जलाती और लड्डू को कृष्ण की कहानियां सुनाया करती। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 2 जन्माष्टमी की तैयारी। इस बार गांव में जन्माष्टमी की तैयारियां 1 महीने पहले से शुरू हो गई थी। पूरे गांव में उत्साह था। जगह जगह रंगोली, फूलों की सजावट और लाउडस्पीकर पर कृष्ण भजन बज रहे थे। रघु की बेटी लड्डू मंदिर से लौटते हुए कहती, बाबा, मैं भी इस बार कृष्णा बनूंगी, नीली धोती, मोरपंख और बांसुरी लेकर। रघु मुस्कुराता लेकिन मन ही मन उदास हो जाता। बिटिया के लिए कुछ कर तो नहीं पा रहा, उसने सोचा। गौरी ने रघु से कहा, इस बार थोड़ा कुछ ज्यादा बना लेना, शायद भगवान खुद मदद करें। लड्डू को निराश मत होने देना। रघु ने हिम्मत जुटाई और दिन रात मटके बनाने में लग गया। उसने सोचा, अगर इस बार ज्यादा मटके बिके तो लड्डू के लिए कृष्ण का रूप जरूर खरीदूंगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 3 एक छोटी सी उम्मीद। जन्माष्टमी से 2 दिन पहले रघु 25 मटके लेकर हाट बाजार गया। उसने उम्मीद की थी कि सारे मटके बिक जाएंगे, लेकिन बारिश ने बाजार का हाल बिगाड़ दिया। लोग कम आए और रघु के सिर्फ 8 मटके ही बिके। उदास मन से वह लौट आया। रास्ते में उसने एक भजन मंडली को गाते सुना, माखन चुराए ग्वालों संग खेले, वो बाल गोपाल प्यारे हैं। रघु की आंखें भर आईं। उसने सोचा, कृष्ण तो गरीब सुदामा के भी घर गए थे, क्या मेरे यहाँ नहीं आ सकते। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 4 बेटी की मासूम इच्छा। शाम को लड्डू भागती हुई आई, बाबा, मंदिर में कृष्णा बनने के लिए नाम लिखवा दिया है मैंने, पर मौसी कह रही थी कि बिना पोशाक के नहीं बना सकते, क्या हम खरीद पाएंगे। रघु ने मुस्कुराकर कहा, कृष्णा खुद आकर तुझे सजाएंगे बिटिया। लड्डू ने भोलेपन से कहा, सच, तो मैं कल सुबह जल्दी तैयार हो जाऊंगी। गौरी ने रघु से धीरे से कहा, कहीं से भी, लेकिन कल सुबह तक लड्डू के लिए पोशाक लानी होगी। रघु ने चुपचाप बचे हुए मटके कंधे पर रखे और रात के बाजार की ओर निकल पड़ा। लेकिन इस बार कोई ग्राहक नहीं मिला। अब रघु के पास केवल 30 रुपये बचे थे। इतने में न तो धोती आती, न मोरपंख, न बांसुरी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 5 चमत्कार की शुरुआत। रात को थक हार कर रघु झोपड़ी के बाहर बैठा था। तभी एक वृद्ध साधु आए। बेटा, क्या थोड़ा पानी मिलेगा। रघु ने तुरंत एक मिट्टी के मटके से पानी निकाला और उन्हें दिया। साधु बोले, तुम्हारे मन में कृष्ण के लिए बहुत प्रेम है बेटा, चिंता मत करो, कल जन्माष्टमी है, तुम्हारे घर खुद कान्हा आएंगे। रघु मुस्कुराया और सोचा, साधु बाबा दिलासा दे रहे हैं। रात को जैसे ही रघु सोया, उसे सपना आया। एक सुंदर बालक, नीली त्वचा वाला, पीताम्बर पहने, मोरपंख लगाए, उसकी झोपड़ी में आ रहा है। लड्डू को गोद में उठा रहा है और कह रहा है, मैं आया हूँ अपनी सखी को सजाने। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 6 अगली सुबह। सुबह होते ही लड्डू उठ गई। उसने माँ से कहा, मुझे तैयार करना है। गौरी ने कुछ पुराने कपड़े सिलकर एक नीली धोती जैसी बना दी। लेकिन बांसुरी और मुकुट कहाँ से लाते। तभी दरवाजे पर एक टोकरा रखा मिला। गौरी ने टोकरा खोला, उसमें एक सुंदर मोरपंख, बांसुरी, मुकुट, कंगन और कृष्णा की पोशाक रखी थी। साथ में एक छोटी सी पोटली थी, जिसमें 501 रुपये थे और एक चिट्ठी। कृष्णा ने अपनी सखी के लिए भेजा है। गौरी और रघु की आंखें भर आईं। रघु ने आसमान की ओर देखा और कहा, भगवान, तूने हमारी सुनी। लड्डू को पोशाक पहनाई गई। वह इतनी प्यारी लग रही थी कि मंदिर के पुजारी ने उसे मुख्य झांकी में बाल कृष्णा बना दिया। सारा गांव देखता रहा और तालियां बजती रहीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 7 मंदिर का आयोजन। मंदिर में कीर्तन हो रहा था। झांकी में लड्डू भगवान बनकर बैठी थी और पीछे रघु दूर से मुस्कुरा रहा था। पुजारी ने माइक पर कहा, आज की सबसे सुंदर झांकी गरीब रघु की बिटिया की है। जिसने ये पोशाक दी वह तो खुद भगवान रहे होंगे।
लोगों की नजरें रघु की ओर मुड़ गईं। गांव के मुखिया ने आकर कहा, रघु भाई, तुम हमारे मंदिर में हमेशा के लिए मट की सप्लाई करोगे। तुम्हारा हुनर अब गांव की सेवा करेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 8 चमत्कार या सच्चा प्रेम। रात को रघु ने मंदिर से लौटकर अपनी झोपड़ी में तुलसी के सामने दीप जलाया। उसने देखा वही मोरपंख जो टोकरे में मिला था अब वहां नहीं था। गौरी बोली, ये तो यही रखा था ना। रघु मुस्कुराया, शायद कृष्णा वापस ले गए, अब अगली बार किसी और गरीब को देना होगा। लड्डू धीरे से बोली, बाबा, कल रात वो बाबा आए थे ना, उन्होंने ही मुझे सुलाया और बोले कभी अपने दिल से प्रेम कम मत करना। मैं हमेशा आऊंगा। रघु और गौरी की आंखों में आंसू थे, वो आंसू जो सिर्फ सच्चे प्रेम और भक्ति से निकलते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। समाप्त। सीख, भगवान दूर नहीं होते, बस उन्हें सच्चे मन से पुकारना होता है।